नमस्कार, जय श्री राम, जय माता की मित्रों। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से होंगे। मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी देने जा रहा हूं। बहुत सारे साधकों ने हमारे से सवाल किया कि गुरुजी, उर्वशी अप्सरा की साधना को सफल कैसे बनाएं और उर्वशी अप्सरा की साधना कितने दिन में सफल हो जाती है। तो मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बताऊंगा जिसे आप अपने जेब में रख लें तो उर्वशी अप्सरा कदम कदम पर आपका साथ देगी। बहुत सारे लोग वीडियो के कमेंट में कमेंट करते हैं कि गुरुजी, हमें दौलत परी की साधना के बारे में बताइए, हिल हुल परी की साधना के बारे में बताइए, ये साधना दो, वो साधना दो। लेकिन भैया जी, मैं जिस साधना के बारे में जानता नहीं, जिस साधना के बारे में मुझे जानकारी नहीं, तो फिर मैं क्यों आपको उल्टी सीधी जानकारी दे करके आपको गुमराह करूं। मेरे अंदर ये चीज़ नहीं है कि किताबी ज्ञान को पढ़ करके और उठा करके आपको प्रेषित कर दूं और आप उसमें अपना टाइम बर्बाद करें। अगर बात करें उर्वशी अप्सरा की साधना की, तो इसके बारे में मैं जीरो से लेकर के एंड तक का पूरा संपूर्ण ज्ञान आपको, संपूर्ण जानकारी आपको घर बैठे पहुंचा दूंगा और गारंटी के साथ में उर्वशी अप्सरा की साधना सफल होगी, उसे कोई रोक नहीं सकता। और उर्वशी अप्सरा की साधना का मैंने 100% सच्चा अनुभव प्राप्त किया है और उर्वशी अप्सरा के साक्षात दर्शन भी किए हैं। अब आप कहेंगे कि गुरुजी, आपने उर्वशी अप्सरा के साक्षात दर्शन किए हैं, उर्वशी अप्सरा आपके साथ थी, तो फिर आपको ये सब वीडियो बनाने की क्या जरूरत पड़ी। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं कि इंसान के जीवन में कभी ना कभी कोई ना कोई गलती अवश्य हो जाती है, जिस कारण से शक्ति साथ छोड़ जाती है। और आप किसी भी साधना को करके देख लेना, अप्सराओं की जो साधनाएं होती हैं, आप किसी भी अप्सरा की साधना करके देख लेना, कोई भी अप्सरा जीवन भर आपके साथ नहीं रह पाएगी। उसका आने जाने का टाइम टेबल अलग रहता है, वो आपको कभी भी साथ छोड़ करके जा सकती है। उसका कारण क्या है? क्योंकि कोई भी अप्सरा आपके बंधन में रह करके आपके साथ नहीं रह पाएगी, क्योंकि देवराज इंद्र की वो अप्सराएं इंद्र देवता के अधीन हैं। वो जब चाहे तब आपके पृथ्वी पर भेज सकते हैं और जब चाहे उसे बुला सकते हैं। लेकिन जब आप किसी अप्सरा की साधना करते हैं तो वो अप्सरा आपकी भक्ति से खुश होकर के, आपके प्रेम को देख करके, और तब वो इंद्र देवता से इजाजत लेती है कि पृथ्वी लोक पर कोई हमारी साधना कर रहा है और भक्ति भाव से कर रहा है, हमें प्रेम दिखा रहा है, तो हमें पृथ्वी लोक पर जाना पड़ेगा। तो इंद्र देवता ही उनको आदेश देते हैं कि जाओ, आपको इतने समय तक इस साधक के साथ रहना है और उसके बाद आपको वापस फिर आना है। क्योंकि आपको पता है कि इन अप्सराओं का जो स्थान है वो स्वर्ग लोक में है, और स्वर्ग लोक को छोड़ करके हमेशा हमेशा के लिए कोई भी अप्सरा इस पृथ्वी पर नहीं आ सकती है। अगर कोई भी अप्सरा आपकी भक्ति से खुश होकर के और आपके पास आ भी गई, तो आपसे आगे चल करके आपके जीवन में कोई ना कोई ऐसी गलती जरूर कराएगी जिस कारण से वो आपको छोड़ करके चली जाएगी, यानी उसको जाना ही पड़ेगा, उसका समय ही आ जाता है। तो मेरे प्यारे मित्रों, लेकिन जब तक आपके साथ रहेगी, आपके जीवन में आनंद ही आनंद कर देगी, आपको किसी बात के लिए दुखी नहीं रखेगी। और ये मैं आपको दावा के साथ कहता हूं कि जो लोग स्त्री पुरुष के प्रेम प्रसंग में पड़ जाते हैं, उनके प्रेम में पागल हो जाते हैं, उनके प्रेम में पागल न हो करके आप किसी दिव्य शक्ति के प्रेम में पागल हो जाओ, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपका जीवन बदल जाएगा। देखिए, आज का समय कलयुग का समय है। अगर कोई भी स्त्री आपको प्रेम करेगी तो समझ लो आपको लूटने और खाने के लिए प्रेम करेगी इस कलयुग में। और जब तक आप उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते रहेंगे, तब तक वो आपको प्यार करेगी, तब तक वो आपके साथ रहेगी। और आपने 10 आवश्यकताओं की पूर्ति कर दी, अगर एक आवश्यकता की पूर्ति नहीं करी तो तुम्हारे को साइड में करके उसके लिए दूसरा तैयार खड़ा है, तुम भाड़ में जाओ।
अगर आप किसी पुरुष से प्रेम करते हैं तो पुरुष आपकी घरवाली को देखेगा कि इसकी, मेरे दोस्त की घरवाली अच्छी है, तो वो आपसे प्रेम करेगा आपकी घरवाली के लिए, या आपकी बहन बेटी कोई भी हो, सुंदर हो, अच्छी हो, तो उसको तकने के लिए आपसे प्रेम करेगा। मेरे प्यारे मित्रों, आज के इस कलयुग में स्त्री पुरुष ऐसे हैं जो कोई भी निस्वार्थ भाव से प्रेम नहीं करेगा, और जो प्रेम करेगा वो सिर्फ आपको लूटने खाने के लिए करेगा और आपसे अपना काम निकालने के लिए करेगा। जब तक उसको आपकी जरूरत है तब तक आप उसके लिए अच्छे हैं, और जब उसकी जरूरत खत्म तो आप भी खत्म, बाढ़ में जाओ। तो मैं आपसे निवेदन करके कहूंगा, आप किसी दिव्य शक्ति से प्रेम करिए, उसके प्यार में पागल हो जाइए। वो शक्ति आपके जीवन में भंडार भर देगी, आपकी सारी समस्याओं को जड़ से खत्म कर देगी। मैं आपको सत्य बता रहा हूं। अगर बात करूं मैं सात्विक साधना की, तो जितने भी हमारे सात्विक लोग हैं, सात्विक साधना करना चाहते हैं, वो अगर उर्वशी अप्सरा की साधना को कर लें तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि उसके सारे दुख दूर हो जाएंगे। धन, पैसा, ऐश्वर्य, यश, मान, सम्मान, समाज में इज्जत, धन के भंडार भर देगी। किसी भी चीज के लिए आपको दुखी नहीं रखती है। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने 2000 से लेकर के 2019 तक उर्वशी अप्सरा का साक्षात अनुभव किया। उससे हजारों सैकड़ों मैंने काम लिए, हजारों लोगों का मैंने भला किया। मेरी एक छोटी सी गलती के कारण, जो मैंने अपने पुराने वीडियो में सब कुछ बता रखा है, और वो चीजें बार बार बताने की मुझे जरूरत नहीं है। समझदार के लिए इशारा काफी होता है, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं संसार में जिससे गलतियां न होती हो। तो वो शक्ति आज भी मैं वक्त जरूरत काम लेता हूं, काम मेरा होता है, लेकिन वो साक्षात मुझे दर्शन नहीं दे सकती अब, क्योंकि मेरी गलती ही कुछ ऐसी थी। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप सात्विक साधना करने के विचार में हैं तो मैं आपको यही राय दूंगा कि आप उर्वशी अप्सरा की साधना कर लें, और इस साधना को मैं 100% गारंटी के साथ आपको घर बैठे सफल बनवाऊंगा। आपको मेरे पास आने की जरूरत नहीं, बस आपको किसी गुरु से दीक्षित होना आवश्यक है। अभी भी हमारे बहुत सारे साधक हमारे बताए द्वारा उर्वशी अप्सरा की साधना कर रहे हैं, और उनको 100% साधना का अनुभव हो रहा है, शक्ति का अनुभव हो रहा है, यानी अप्सरा का अनुभव हो रहा है। अब लोग कहते हैं कि गुरुजी अप्सरा की साधना कितने दिन में सफल हो जाती है। तो देखिए, आज के समय में यूट्यूब पर तमाम वीडियो की भरमार चल रही है। कोई कहता है कि आप हमारे पास आ जाओ, 11 दिन में उर्वशी अप्सरा आपके हाथ में दे देंगे, 21 दिन में आ जाओ, उर्वशी अप्सरा की साधना हम करा के छोड़ेंगे। मेरे प्यारे साथियों, मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूं, दुनिया का कोई भी तांत्रिक अगर 21 दिन में और 11 दिन में उर्वशी अप्सरा की साधना कर दे, सफल करा दे, तो मैं गारंटी देता हूं उर्वशी अप्सरा की साधना 41 दिन के अंदर सफल होती है, और कभी कभी परीक्षा लेने के विपरीत 41 दिन से ऊपर भी चले जाते हैं, तब जाकर के साधना सफल होती है। लेकिन साधना सफल होती है, यह गारंटी है। आज मैं जिस चीज के बारे में बताने जा रहा हूं, वो ऐसी क्या चीज है जिसको अपनी जेब में रखने से उर्वशी अप्सरा कदम कदम पर साथ देगी। आपको पता है कि ये सारी अप्सराएं इंद्र के अधीन हैं, तो इन अप्सराओं की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें सबसे पहले इंद्र देवता को खुश करना होगा, उसको प्रसन्न करना होगा, उसकी पूजा करनी होगी। और जब तक इंद्र देवता खुश नहीं होंगे, तब तक किसी भी अप्सरा को आदेश नहीं देंगे कि आप पृथ्वी लोक पर जाओ और भक्तों का कल्याण करो। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप उर्वशी अप्सरा की साधना कर रहे हैं, और जो अभी हमारे साधक उर्वशी अप्सरा की साधना कर रहे हैं, जिनकी साधना चल रही है, वो भी इस वीडियो को ध्यान से देख लें और समझ लें। देवराज इंद्र की पूजा करें, उसका नाम लेकर के उससे प्रार्थना करें
और अपनी साधना के दौरान जो इंद्र देवता का यंत्र दिखाई दे रहा है, इस यंत्र को भोजपत्र पर और केसर से बना करके, केसर पीस ले, गीला कर ले, उससे बनाएं और बना करके आप अपने जेब में रख लेना। और आप जिस परी की साधना कर रहे हैं, एक उसका यंत्र भोजपत्र पर बना करके केसर से ही अपनी जेब में रख लेना। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि उर्वशी अप्सरा या आप जिस अप्सरा की साधना कर रहे हैं उसका यंत्र अपनी जेब में रखेंगे और देवराज इंद्र का यंत्र अपनी जेब में रखेंगे, तो हर अप्सरा आपका कदम कदम पर साथ देगी। और दोनों यंत्र आपको वीडियो में दिखाई दे रहे होंगे। इन दोनों यंत्रों को आप बना लें और अपने जेब में रख लें। 100% साधना सफल होगी। और इसके साधना की जो संपूर्ण जानकारी है वो मेरे पिछले वीडियो में है कि उर्वशी अप्सरा की साधना कौन से दिन से शुरू की जाती है। और ये तो आप वीडियो देखते रहते हैं तो आप सबको पता होगा कि उर्वशी अप्सरा की साधना शुक्रवार से शुरू होती है। उत्तर विमुख होकर के बैठना पड़ता है। दिन प्रतिदिन 11 माला मंत्रों का जाप करना पड़ता है और 41 दिन से लगभग 11 दिन या 5 दिन पहले उर्वशी अप्सरा के बीज मंत्र का जाप करना पड़ता है उसको बुलाने के लिए। और वो बीज मंत्र जो हमारे से दीक्षित होते हैं, यानी आप किसी भी गुरु से दीक्षित हैं तो आपको गुरु तभी बताएगा जब 41 दिन से कुछ दिन शेष रह जाएंगे। तो मेरे प्यारे मित्रों, उर्वशी अप्सरा की साधना की संपूर्ण जानकारी के लिए आप मेरा पिछला वीडियो देखें, उसमें आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। उसी विधि विधान से आप उर्वशी अप्सरा की साधना करेंगे तो 100% आपकी साधना सफल होगी। अगर आपको वो वीडियो नहीं मिलता है या उस वीडियो में आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो इस वीडियो के कमेंट में आप कमेंट कर दीजिए कि हमको एक नया वीडियो और बिल्कुल जीरो से लेकर के एंड तक का संपूर्ण ज्ञान उस वीडियो में दीजिए। तो मैं उर्वशी अप्सरा की साधना के बारे में एक अलग से संपूर्ण वीडियो बना करके दूंगा जो 10-15 मिनट का होगा और आप उसे देख करके उर्वशी अप्सरा की साधना करिए। 100% आपको साधना सफल होगी और उर्वशी अप्सरा के आते ही आपके जीवन में परिवर्तन हो जाएगा। धन पैसा के लिए, यश मान सम्मान के लिए आपको कभी दुखी नहीं रहना पड़ेगा। तो मैं आशा करता हूं मेरा आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।